पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से 12 घंटे में 4 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। फिलहाल पुंछ के 4 सेक्टरों में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी जारी है। हम बता दें कि भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ही प्रशासन ने लोगों को गांव खाली करने के आदेश जारी कर दिए थे। हालांकि अभी भी कुछ लोग गांव में फंसे हुए हैं। जो लोग गांव में फंसे हुए हैं, सेना उनको घरों के भीतर ही रहने की सलाह दे रही है। इससे पहले बीती रात पुंछ के बीच सेक्टर में 4 से 5 आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान की ओर से भारी फायरिंग की गई। भारतीय सेना पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। आतंकी हमले और सीमा पार से फायरिंग ने वहां रह रहे लोगों को दहशत में डाल दिया है। प्रणय हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ रिफत हम बारामूला से लगातार मौजूद है। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ रक्षा विशेषज्ञ योगी बहल हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। सबसे पहले हम योगी साहब आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो फौजें लगाई गई हैं पाकिस्तान की, फ्रंटियर आगे लगाई गई है, आर्टिलरी, इसके मायने क्या हैं? किस तरह की ये प्रिपरेशन, ये किस तरह की व्यू रचना है जिसको समझा जाए? जी जो भेजी हैं ये इनका नॉर्मल, इनकी परमानेंट लोकेशन पहले से मुकर्रर थी। ये जब भी कोई लड़ाई का जब ऐसा माहौल उठता है तो उस वक्त इन यूनिटों को अपने अपने रिस्पेक्टिव लोकेशन में भेज दिया जाता है। ये पहले से मुकर्रर यूनिटें थी कि अगर कुछ कल कोई ज़रूरत पड़ती है तो इनकी फलानी जगह पर फलानी यूनिट पहुंचेगी और उसके मुताबिक ही आएंगे। एक आपके क्या कहते हैं, आपके जो पत्रकार वहाँ पर हैं, उन्होंने कहा कि योगी साहब मैं आपको 2 मिनट में आता हूं। मैं हमारे जो सहयोगी खड़े इस वक्त मैं जाना चाहूंगा प्रणय के पास। प्रणय, जो जिसकी तरफ इशारा करे कि मुकर्रर है जगह, लेकिन जिस तरह की हैवी डिप्लॉयमेंट हो रहा है और साथ साथ फायरिंग, सीज फायर की घटनाएं आ रही हैं इधर भारतीय हल्के में, इसको किस तरह से विश्लेषित किया जा रहा है, किस तरह से लिया जा रहा है, जो कि बराबर लगातार गृह मंत्रालय से लेकर डिफेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री तक को अपडेट किया गया है? देखिए प्रतीक, डिफेंस मिनिस्ट्री पहले ही ये स्पष्ट कर चुकी है कि जिस तरीके से व्यू रचना पाकिस्तान की तरफ से एक एग्रेसिव पॉस्चर है और इस एग्रेसिव पॉस्चर के मद्देनजर ही जो बॉर्डरिंग स्टेट हैं, जो बॉर्डरिंग विलेजेस हैं, उन्हें खाली कराया गया है। और भारत ये स्पष्ट कर चुका है कि भारत लड़ाई नहीं चाहता है, एस्केलेशन नहीं चाहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई एग्रेशन होता है, कोई रिटालिएटरी मेजर होता है, तो फिर उसका जवाब दिया जाएगा और माकूल जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान जिस तरीके से भारत ने अपने सर्जिकल स्ट्राइक का अनाउंसमेंट किया, जाहिर तौर पर पाकिस्तान भले ही उसे नकार रहा हो, भले ही उन्होंने इसे खारिज करने की कोशिश की हो, लेकिन उनकी ये पॉस्चरिंग बताती है कि तीर निशाने पर लगा है और इसीलिए ये कोशिश है कि एक एग्रेसिव मिलिट्री बिल्डअप करके वो दिखाना चाहते हैं। अब क्या वाकई पाकिस्तान इसे एस्केलेट करना चाहेगा? ये कॉल पाकिस्तान को लेना है कि क्या वो लड़ाई की हद तक इसे ले जाना चाहता है और क्या वो इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। लेकिन जहां तक इसकी आशंकाओं का सवाल है, पाकिस्तान एनएसए लेवल की जो बातचीत हुई है, इसमें कितनी दम है? और क्योंकि पाकिस्तान मीडिया इसको अपनी तरह से कह रहा है और यहाँ पे खबर आ रही है कि एनएसए लेवल पे बात हुई है, एक इनिशिएटिव लिया गया है, कूल डाउन करने की बात है, लेकिन जिस तरह का हैवी डिप्लॉयमेंट है, वो लगता है कि कहीं ना कहीं अगर जरा से भी चिंगारी लगी तो एस्केलेट हो जाएगी स्थितियां। देखिए प्रतीक, मुसीबतें, परेशानियां और कहा जाए झेप, वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा है। इसीलिए जो सारी खबरें हैं, जो इस तरीके की जितनी बातें हैं, वो सारी पाकिस्तान से आ रहे हैं। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक को नकारने की बात हो, चाहे हैवी बिल्डअप करने की बात हो, या चाहे भारतीय एनएसए की तरफ से शांति के प्रयास की बात हो। आधिकारिक तौर पर भारत सरकार की तरफ से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं किया गया है इस चीज़ को लेकर कि क्या एनएसए के बीच में बातचीत हुई है और अगर बातचीत हुई है तो क्या कुछ उसमें डिस्कस किया गया है। लेकिन पाकिस्तान के जो फॉरेन एडवाइज़र हैं पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के, सरताज अजीज़, उन्होंने कहा है, और शांति की प्रयास का जहां तक सवाल है, भारत पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि वो टेंशन नहीं चाहता। अगर आपको ध्यान हो तो डीजीएमओ ने जब स्टेटमेंट दिया था भारत के सर्जिकल स्ट्राइक को अनाउंस करते समय, तब भी उन्होंने ये कहा था कि भारत ने ये अपने ऑपरेशन बंद कर दिए हैं। भारत ने एक ऑपरेशन, सर्जिकल स्ट्राइक का ऑपरेशन किया है। भारत एस्केलेट नहीं करना चाहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन होता है तो उसे फिर माकूल जवाब दिया जाएगा। भारत एस्केलेट नहीं करना चाहता, ये बात पहले से की जा रही है। भारत शांति के हक में है, लेकिन एक बात जरूर है
कि वो अब टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेगा। यही एक मैसेज था जो देने की कोशिश की गई। जी बिल्कुल साफ मैसेज था और ये जिसकी तरफ इशारा अभी प्रणय कर रहे थे। हमारे साथ रिफत हमारे साथ मौजूद है बारामूला से। रिफत, जिस तरफ लगातार प्रणय बता रहे थे और हमारे रक्षा विशेषज्ञ से भी अभी बातचीत हो रही थी, रिफत कहीं ना कहीं जो डिप्लॉयमेंट है जब सीज़फायर हो रहा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आतंकियों को सीमा पार भेजने की जो एक कवायद है वो कहीं नजर आ रही है। और ये जो बारामूला में जो अटैक रहा हो, ये इस बात का कहीं ना कहीं एक साजिश है जो कि शायद स्लीपर सेल्स को एक्टिव करने की बात है या इनको आतंकियों को भेजने का एक कोशिश है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कंट्रोल लाइन के उस पार से यहाँ मिलिटेंटों को भेजा जा रहा है। ये पिछले तकरीबन 26 वर्षों से ऐसा होता आया है और आज भी जारी है। और इंटेलिजेंस सोर्सेज जो बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि उस पार जो लॉन्चिंग पैड्स हैं या वहाँ पे भी जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं वो अभी भी जारी हैं और मिलिटेंट्स को यहाँ भेजा जाता है और मिलिटेंट्स की जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश है वो लगातार जारी है। उसमें कभी कभार वो कामयाब हो जाते हैं, कभी कभार कामयाब नहीं हो जाते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे एनकाउंटर्स हो जाते हैं, उन्हें मार गिराया जाता है। तो अभी ये वाला सिलसिला जो ये अभी रुका नहीं है, ये वादी के अंदर भी मौजूद है, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार भी मौजूद है। अब देखना यही होगा कि यहाँ पे जो एग्जैक्ट तादाद है उसका कभी 100 बताते हैं, कभी 50 बताते हैं, कभी 150 लोग बताते हैं और उस पार भी इस तरह के फिगर्स आते हैं, कभी 150 लोग, कभी 200। हाल ही में 500 कहा गया था कि 500 मिलिटेंट्स वहाँ पे हैं। रिफत आपका इशारा, रिफत जिस बात को आप कह रहे हैं उसको अगर हम बहुत साफगोई के साथ कहें तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो भी अटैक है वो स्लीपर सेल इस तरफ भी मौजूद हो सकता है, वो जो पहले रहा हो या उसको एक्टिव किया गया है किसी भी स्तर से। इसका कहने का मतलब ये हुआ। रिफत देखिए, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे स्लीपर सेल्स भी हैं, एक्टिव मिलिटेंट्स हैं जो बिल्कुल मौजूद रहते हैं और कई जगहों पे ये आज पहली बार इस तरह का एनकाउंटर नहीं हुआ या इस तरह का अटैक नहीं हुआ। आज तक कई आत्मघाती हमले हुए हैं, हमले लगातार होते जा रहे हैं, लेकिन इस बार बहुत तेज हमले किए गए। जब से उड़ी अटैक हुआ उसके बाद फौरन बाद, हालांकि सिक्योरिटी को इतना बढ़ाया गया उसके बावजूद भी ये अटैक्स हुए हैं, तो शायद कहीं ना कहीं और सिक्योरिटी को तेज करना होगा। जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार हमारे साथ बने और अपडेट दे रहे हैं। हम इस खबर पर लगातार अपनी निगाह बनाए रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।